जब जब बक्सर में बाबा विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ का शुभारंभ करते हैं, तब तब ताड़का की संतानें आकर मारीच सुबाहु उसको विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी महाराज विचार करते हैं कि मैं चाहूं तो इन राक्षसों को मार सकता हूं, परंतु मेरे मारने से मर तो जाएंगे, फिर पैदा हो जाएंगे। मेरे मारने से इनकी पूर्ण रूपेण समाप्ति नहीं होगी। मैं मारूंगा ये फिर पैदा हो जाएंगे, फिर मारूंगा फिर पैदा, समस्या का संपूर्ण निदान नहीं होगा। कोई ऐसा महापुरुष में ले आऊं जो एक बार में ही मारे और समस्या का समाधान हो जाए, जो मारे भी और तारे भी। मैं मार तो सकता हूं, तार नहीं सकता। ये विचार करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तब देखते हैं अवधपति के आंगन में जो धनुष बाण लेकर के खेल रहे हैं, ये सामने सलोने साक्षात परमात्मा साकेत धामाधिपति प्रभु श्री राम है। शेषावतारी साक्षात लक्ष्मण है। भगवान विष्णु ही साक्षात भरत के रूप में है। और भगवान ब्रह्मदेव ही शत्रुघ्न के रूप में। खूब विचार करते हैं, क्या करें, अयोध्या चले जाएं। राम लक्ष्मण को मांग करके ले आते हैं। विचार किया, मांग लाऊंगा। पहले साधु संत राजा महाराजाओं से उनके बच्चे मांग लाते थे कि लाओ तुम्हारे पुत्र हमें दे दो, हम इनको सिखाएंगे पढ़ाएंगे। राजा मना नहीं करते थे, गुरु की कृपा अनुभवाते थे। स्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र जी चले, करिमज्जन सरहु जल गए भूप दरबार। गुरु मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गए विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठारस आने, निज आसन बैठारे नियानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सरयू जी में स्नान करके बाबा विश्वामित्र जी गए भूप दरबार। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के दरबार जा रहे हैं। जब सुना है कि गुरुदेव विश्वामित्र जी आए, ब्राह्मणों को साथ लेकर अगवानी करने, उनको आदर से लेने को गए। दंडवत किया है, सम्मान किया है। बाबा बड़े भाग, आज ये अवध पवित्र हुआ, आप पधारे हैं। आपके चरणों से हम धन्य हुए हैं। आइए, आपका स्वागत है। आदर के साथ लेकर गए हैं, अपने ही सिंहासन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठे, चरण धोए, टीका लगाया, आरती उतारी, विविध भांति भोजन करवाया। बहुत सुंदर भोजन।
बहुत बड़ा अच्छा लगा। फिर जब बाबा विश्राम करने लगे भोजन करके, तब चरणों में बैठकर महाराज दशरथ जी उनकी सेवा करते हुए पूछते हैं, बाबा यही कारण आगमन तुम्हारा न लाबो बारा। कहिए गुरुदेव, आप कैसे आए? मेरे लिए जो आज्ञा हो, मैं विलंब नहीं करूंगा, तुरंत सेवा करूंगा, जो आज्ञा हो बाबा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतो। राजा साहब, मुझे राक्षस परेशान कर रहे हैं, मुझे तपस्या में बाधा करते हैं, मेरे भजन में विघ्न होता है, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया। दशरथ जी ने कहा, आपके जैसे महापुरुष तो कहीं कुछ मांगते ही नहीं, आप मांगने वाले साधु नहीं हैं। आपने मांगना चाहा है, कहो मैं क्या दे दूं? तब कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध मैं होव सनाथ। अनुज के समेत रघुनाथ को दे दीजिए। अनुज कौन है? तीनों भाई तो छोटे हैं। अब ये तो नहीं कहा था लक्ष्मण के सहित दे दो। अनुज समेत रघुनाथ दे दीजिए, अनुज के समेत। तो कहा, अनुज राम जी के अनुगामी, राम जी के संग ही रहते हैं हर वक्त। लक्ष्मण जी महाराज, जहाँ राम जी खेले वहीं लक्ष्मण जी खेले, राम जी सो जाएं तो उनके चरणों में लक्ष्मण जी लेट के वहीं सो जाएं, बिल्कुल पीछे ही रहते। तो कहा, बस अनुज के समेत रघुनाथ दे दो, मैं सनाथ हो जाऊंगा। जब तक जीवन में राम नहीं आता, जीव अनाथ रहता है। जब तक वैराग्य नहीं आता, राम आए वैराग्य के साथ, राम जी आए भक्ति के साथ, राम जी आए वैराग्य के साथ। अयोध्या में दो तो है, ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन भक्ति तो कहीं दूर पनप रही है। जनकपुर में सीता पनप रही है। साधु क्या करते हैं? ज्ञान वैराग्य को उठाते हैं और भक्ति से मिला देते हैं। साधु का यही कार्य है, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों एक जगह हो। जीवन में जिस देश में ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, भक्ति होगी, वो देश चक्रवर्ती सम्राट होगा। उसकी पवित्र कीर्ति कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसीलिए मांगने आए हैं, एक सेतु निर्माण करने आए हैं। जब ये कहा रघुनाथ दे दो, तो सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दोते कुमिलानी। हृदय कांप गया कि मैं राम को दे दूं? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा महाराज। मांगना ही है तो
अनुमति मांग लो महाराज, मैं आपको जितनी कहेंगे भूमि दे दूंगा। मांगो धेनु, जितनी गाय चाहिए वो सब दे दूंगा। धन को भंडार भरे हैं, धन भरे हैं, और दे दूंगा, कोष दे दूंगा, सर्वस्व दे सकता हूं। मेरी देह, मेरा प्राण भी अर्पण कर सकता हूं, परंतु राम जी को मत मांगो। मुनीश्वर मेरे राम प्राणे नमः। ईश्वर मेरे राम प्यारे न मांगो। ईश्वर मेरे राम प्यारे न मांगो। मुनीश्वर मेरे राम प्यारे न मांगो। हमें मांग लो, हमें मांग लो, हम दुलारे न मांगो। मुनीश्वर मेरे राम प्यारे न मांगो। मुनीश्वर मेरे राम प्यारे न मांगो। हमें मांग लो, हमें मांग लो, हम दुलारे न मांगो। मुनीश्वर मेरे राम प्यारे न मांगो। मुनीश्वर मेरे राम प्यारे न मांगो। मैं चौथे पन पायूं सुत चारी। चौथे पन पायऊ सुत चारी। मैं चौथे पन, चौथे पन, चौथे पन पायऊ सुत चारी। विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। मेरे प्राण धन, मेरे प्राण धन, आज दुलारे न मांगो। मुनीश्वर मेरे राम प्यारे न मांगो। मुनीश्वर मेरे राम प्यारे न मांगो। हमें मांग लो बाबा, हमें मांग लो बाबा। हमें मांग लो मेरे स्वामी, मम दुलारे न मांगो। मुनीश्वर मेरे राम प्यारे न मांगो। मुनीश्वर मेरे राम प्यारे न मांगो। राम जी की कोमलता का वर्णन करते हैं। कुछ कंटकों में कैसे जाएंगे, अभी तो इन्होंने बाहर का कुछ देखा नहीं। बाबा राम को छोड़ दो। महाराज दशरथ जी की ये बात सुनी, विश्वामित्र जी चुप बैठे हैं। उसी समय वशिष्ठ जी बोले, राजन अरे क्या बात करते हो? ये 4 पुत्र तुम्हें मिले कहां से हैं? 4 पुत्र तुम्हें यज्ञ की कृपा से प्राप्त हुए, और आज यज्ञ पर विपत्ति है। तो बाबा कितने दयालु हैं, 4 कहां मांगते हैं, 2 ही तो मांग रहे हैं। इसलिए 2 तो देना धर्म बन जाता है, दे दो। और जब वशिष्ठ जी ने कहा तो फिर महाराज कुछ बोल नहीं पाए। अति आदर दो कन्हैया बुलाए। अति आदर दो कन्हैया बुलाए। अरे हृदय लाई बो बात सिखाए। हृदय लाई बो बात सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो
प्यारे न मांगो, प्यारे न मांगो। राम लक्ष्मण को बुलाया है, बाबा विश्वामित्र के हाथ में हाथ सौंप दिया। सजल नेत्र महाराज चक्रवर्ती ने बाबा को कहा, विश्वामित्र जी महाराज, आज तक पिता के रूप में मैं इनकी देखभाल करता था, लेकिन आज से बाप की भूमिका में आप इनकी रक्षा करना। और बहुत आशीर्वाद दिया। अपनी प्रिय वस्तु परमात्मा को अर्पण करनी चाहिए। साधु संत कहते हैं, मांगना सीखो तो विश्वामित्र जी से सीखो। मांगा तो संसार का कुछ नहीं मांगा, राम को ही मांग लिया। और देना सीखो तो दशरथ जी से सीखो। दिया तो पूरा का पूरा ईश्वर दे डाला, ठाकुर सौंप दिया। मेरे भाई ने राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के मां को प्रणाम करके अवध से बाबा के साथ निकले हैं। सरजू पार हुए हैं। कुछ दूर चलते ही विश्वामित्र जी भगवान की परीक्षा कर लेते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जा रहे थे, दिखाया कि ये देखो, ये ताड़का महाराज परेशान करती है। वो ताड़का। जैसे ही भगवान ने देखा, विशाल राक्षसी मुंह फाड़कर खाने को दौड़ रही थी, तो भगवान राम ने एक पल में एक ही बाण प्राण हरि दीना। एक ही बाण प्राण हरि दीना। दीन जाने तेहि निज पद दीना। तावरी से निज नाम थई जिय चीनी विद्या निधि कहो विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा विकासा। नित बल तनु तेज विरासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। विद्या निधि को विद्या दी है, ताड़का को सदगति दी है भगवान ने एक ही तीर से। मारी गिराई और तारी। विश्वामित्र जी को भरोसा हो गया, परमात्मा को ले आया। आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। जितनी विद्याएं, दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी, सब भगवान को सौंप दी। ऐसी बला अतिबला नाम की विद्या दी, जो बहुत लंबे समय तक भूख प्यास न लगे और शरीर में शक्ति उतनी ही बनी रहे। फिर अपने आश्रम लेकर के आए। एक दिन 2 दिन बीता, बाबा तो यज्ञ करते ही नहीं। विश्वामित्र जी सोचते हैं, जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, अब मैं उसी को ले आया तो यज्ञ क्या करना। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं मिल भी जाऊं तो भी नित्य और नैमित्तिक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। मैं मिल भी जाऊं तो भी धर्म कर्म का त्याग न करो। इसलिए सामने से भगवान ने कहा बाबा को, बाबा यज्ञ कीजिए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। और महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ का शुभारंभ किया। अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम
प्रजापतये इदं नमः। नमः। अग्नि का शुभारंभ यज्ञ का किया गया है। मारीच और सुबाहु हजारों राक्षसों की सेना लेकर के बाबा का आश्रम घेर लेते हैं और राम लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लेकर के सुरक्षा में खड़े हैं। जैसे ही देखा तो पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर खटोप सवारा, मारी असुर द्विज निरयकारी, स्तुत करहि देव मुनि झारी। पुनि पशुपति दिवस रघुराया, रहे कीन प्रण परदाया। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष जय सोनी रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीघ मग माहि, खग मृग जीव जंतु तानाहि। ऊंचा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच सुबाहु को दंड देकर मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। अग्नि बाण से सुबाहु को जला डाला। विशाल सेना को लक्ष्मण जी ने संहार किया। बाबा विश्वामित्र जी के पास संदेश आया कि जनकपुर में सिया का स्वयंवर हो रहा है। यह संदेश सुनते ही बहुत अच्छा लगा। हरष चले मुनिवर के साथ। राम जी को सिया स्वयंवर की बात जब सुनने में आई तो भीतर से हर्ष बहुत हुआ, बहुत आनंद हुआ और विश्वामित्र जी के साथ मुनि मंडली के साथ जनकपुर के लिए चले हैं। मार्ग में अहिल्या का आश्रम आया है। भगवान उस शिला को देखकर पूछते हैं, ये कौन शिला है? तब विश्वामित्र जी सजल नेत्र कह देते हैं, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। इंद्र के द्वारा तिरस्कृत हुई, पथराई पड़ी है, राम जी कृपा कर दो। तब तुरंत भगवान कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं करते, चरण उठाया है और पग धूली उड़ी और अहिल्या को छू गई और जो पत्थर पड़ी थी सचेत हो गई। खड़ी हुई अहिल्या बाई और राम जी की स्तुति करने लगी। गोस्वामी जी बोले, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो पर पावा,
गई पतलोक आनंद भरी आनंद भरी।